बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मैदा के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, खाना खाते ही पेट में फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है, कै आना शुरू हो जाती है या मतली शुरू हो जाती है या पेट में गैस भर जाती है, इंतहाई शदीद जलन शुरू हो जाती है या आपको फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता है या फिर कै के ज़रिए खून आ जाता है या फिर जब आप वाशरूम जाते हैं तो बड़े पेशाब के साथ खून आ जाता है, पेट में इंतहाई जलन और बेचैनी हो जाती है या कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी एच पाइलोरी क्या है और कैसे पैदा होता है ये मर्ज़ और हम इसका इलाज किन बुनियादों पर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में तेज़ाब एक ऐसा मादा है जो कि निज़ाम इंहिज़ाम के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये आई हुई ग़िज़ा को इंतहाई नरम करता है ताकि हमारा मैदा इस ग़िज़ा को अच्छी तरह पी सके। लेकिन अगर ये तेज़ाब गैर तबाई हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो फिर इससे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस मिसाल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि रोटी बनाने के लिए हमें एक मुतदिल आग की ज़रूरत है। अगर आग कम होगी तो इससे जो रोटी बनेगी वो कच्ची होगी और इस कच्ची रोटी को अगर हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और अगर आग ज़्यादा होगी तो ये रोटी जल जाएगी और इस जली हुई रोटी को हम खाएंगे तो हम तब भी बीमार हो जाएंगे। तो जिसमें यही कैफियत जो है वो तेज़ाब की वजह से होती है कि अगर तेज़ाब नॉर्मल है तो इससे ग़िज़ा अच्छे तरीके से नरम होती है, हज़म होती है, जिसको हमारा मैदा अच्छी तरह पीस देता है। लेकिन अगर यही तेज़ाब बढ़ जाए तो फिर ये अमराज़ को पैदा कर देता है। अच्छा, ये जो तेज़ाब है ये हमारी प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं से पैदा होता है और अपने मुतल्लका उज़्व यानी कल्ब व उज़लात को तहरीक में लाता है, और यही तेज़ाब सफ़रा में तस्कीन पैदा कर देता है यानी आंतों में तस्कीन पैदा कर देता है। ठीक है जी। अब जब ये तेज़ाब हमारे जिस्म में गैर तबाई होता है तो इससे कल्ब उज़लात और मैदा में सोजिश और वरम हो जाती है, जबकि इसी तेज़ाब के बढ़ जाने की वजह से हमारी जो आंतें हैं उनमें तस्कीन हो जाती है। क्योंकि मैदा में उज़लात ज़्यादा हैं इसलिए वहाँ पर वरम और सोजिश हो जाती है और यही तेज़ाब आंतों में तस्कीन पैदा करके वहाँ पर रतूबात को बढ़ा देता है। जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या खुश्क जो है ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उज़लात में तहरीक पैदा हो जाती है, तेज़ाब बढ़ जाता है और यही तेज़ाब आंतों में तस्कीन पैदा कर देता है। अब जब ग़िज़ा जो हम खाते हैं ये मैदे में जल जाती है क्योंकि तेज़ाब ज़्यादा है, जबकि यही ग़िज़ा जब मैदे से निकलकर आंतों में जाती है तो वहाँ तस्कीन की वजह से ये पड़ी रहती है, मुताफ़न हो जाती है और इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। एलोपैथिक ये कहती है कि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया जिसको स्पाइरल शीप बैक्टीरिया कहा जाता है उसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। लेकिन तिब ये कहती है जी कि जो जरासीम हैं या बैक्टीरिया हैं ये किसी भी मकाम पर ख़ुद ब खुद पैदा नहीं हो जाते। बैक्टीरिया या जरासीम को पैदा होने के लिए एक माहौल चाहिए। जब इनको जहाँ पर ये माहौल मिल जाता है ये वहाँ पर अपनी परवरिश शुरू कर देते हैं और फिर अमराज का सबब बनते हैं। तो जब हमारी आंतों में तस्कीन होती है और मैदे में वरम और सोजिश होती है तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये मैदे में ही मुताफ़न हो जाती है और जब ये आंतों में पहुंचती है तो वहाँ पर तस्कीन की वजह से इसमें
एच पाइलोरी के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब अगर हम आंतों को तहरीक दे दें और उस मवाद को वहाँ से ख़त्म कर दें तो हमें एंटीबायोटिक की बम्बारमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि एच पाइलोरी जो है वो उज़लाती सोजिश की वजह से यानी मसल्स की सोजिश की वजह से और तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से पैदा होने वाला मर्ज़ है, जिसको तिब में एसिड की ज़्यादती से पैदा होने वाला मर्ज़ कह सकते हैं और इसको अल्सर मैदा से भी तशबीह दे सकते हैं। इसके असबाब को हमने पढ़ लिया। अगर इसकी अलामात को देखें तो इसमें खाना खाते ही फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है या फिर खाना खाने के 4 घंटे बाद जब ग़िज़ा आंतों में पहुंचती है तो उस वक्त दर्द शुरू हो जाता है। मतली होती है, कुछ लोगों को कै भी आ जाती है जिसमें कभी खून भी मिला हुआ आ जाता है और कुछ लोगों को फ़ौरन वाशरूम की ज़रूरत पड़ती है। पेट में इंतहाई जलन होती है, आंतों के मकाम पर बहुत दर्द होता है, सोजिश होती है। ये इसकी अलामात हैं और पेशाब इसमें कम हो जाता है, रंगत में सुर्ख हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ हो जाती है और अगर मर्ज़ का मादा मैदे में मौजूद हो तो डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं और अगर एच पाइलोरी का मादा आंतों में ज़्यादा हो तो फिर हवा मखद के ज़रिए ज़ोरदार आवाज़ के साथ खारिज होती रहती है। कभी हवा रुक जाती है, गैस हो जाता है और हर्निया का मसला होता है, फौरी तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में एलोपैथिक में इसका इलाज एंटी एसिड अद्वियात से किया जाता है जो कि अल्कलाइन होती हैं। उनमें मज़ीद जब अल्कलाइन अद्वियात हम देते हैं और रतूबत मज़ीद बढ़ती है तो ये मर्ज़ बढ़ जाता है, इसलिए एलोपैथिक में इसका कोई शाफ़ी इलाज नहीं है और ये मर्ज़ इस वक्त पूरी दुनिया के 50% अमराज को इसने अपने घेरे में लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं जी कि तिब में हम इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। तिब में इसका इलाज करने के लिए मुआलजीन को 2 बातें जहन में रखना होंगी कि अगर खून नहीं आ रहा, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून नहीं आ रहा, तकलीफ़ तो है लेकिन खून नहीं आ रहा, तो इस वक्त उज़लाती आसाबी तहरीक होती है और इसका इलाज आपने हब साबिर से करना है। और तरियाके में दवामा बहुत अच्छी दवा है, दवाए सब्ज़ इस मकसद के लिए बेहतरीन दवा है और 4 मुलयन भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 हाजिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने इन अद्वियात से मरीज़ों का इलाज करना है तो 2 से 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह एच पाइलोरी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून आ रहा है, मतली क्या होती है, खून आ जाता है या पेशाब के रास्ते खून आ जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने गर्म रतूबात से इसका इलाज करना है। गर्म रतूबात कौन सी हैं? आसाबी गुदी हैं, वो गर्म रतूबात हैं। तो ऐसी सूरत में आपने आसाबी गुदी अद्वियात से जो है ऐसे मरीज़ों का इलाज करना है। तिब यूनानी के मुआलजीन खिलते सफ़रा को बढ़ाकर इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं और हिजामा मुआलजीन जो हैं वो बवासीरी जहर को सामने रखते हुए जो है वो इलाज करें। सुन्नत पॉइंट्स पर तरकपिंग करें, यानी 1 और 55 नंबर पर मैदे के मकाम पर तरकपिंग करें और छोटी आंतों के मकाम पर भी तरकपिंग करें, तो ऐसा मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सारी तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद करके फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं तो दोबारा ये मर्ज़ पैदा नहीं होगा। अब आम लोग इसका इलाज कैसे करें जो कि इस अज़ियतनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो अवामुन्नास भी 2 बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि पहले नंबर पर हम जो इलाज बता रहे हैं ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब किसी किस्म का खून नहीं आ रहा। इस मकसद के लिए सबसे पहला नुस्खा आप नोट कर लें कि इसमें 1 नंबर पर आपने लेनी है तेज़पात, दूसरे नंबर पर पुदीना और तीसरे नंबर पर सना मक्खी। ये तीनों दवाइयाँ जो हैं
बराबर वज़न लेकर साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इससे पखाने ज़्यादा आएँ तो दवा की मिकदार कम कर लें, और अगर दिन में 2 से 3 पखाने ना आएँ तो दवा की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा आप नोट कर लें कि इसमें आपने अजवैन देसी 10 ग्राम लेनी है, और दूसरी नंबर पर आपने पुदीना 10 ग्राम लेना है, राई 10 ग्राम लेनी है, और गंधा का अमलासार 30 ग्राम लेनी है। चारों अद्वियात को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। जवारिश कमूनी बाज़ार से ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवा है इस मकसद के लिए। और अर्के पुदीना और अर्के सौंफ भी मिला के पी सकते हैं, ये भी एच पाइलोरी का बेहतरीन इलाज है। लेकिन अगर इस मर्ज़ में अगर आपको किसी मकाम से खून आ रहा है, बड़े पेशाब से खून आ रहा है, आंतों से खून आ रहा है, या मैदे से खून आ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर आपने दर्ज झैल इलाज करना है। इस सूरत में आपने जो इलाज करना है वो नुस्खा जात आप नोट कर लें। इसमें आपने सौंफ लेना है, मुलट्ठी लेनी है, हल्दी लेनी है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर कब्ज़ हो जाती है तो टिक्की अमलतास 3 अदद, सना मक्की 2 ग्राम, गुले सुर्ख 2 ग्राम, 1.5 कप पानी में कहवा बनाएं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया करें। अगर इस मर्ज़ में कब्ज़ नहीं है लेकिन खून आ रहा है तो फिर आपने सौंफ जो है वो चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है, ज़ीरा सफ़ेद भी चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है, और 2 ग्राम आपने गुले सुर्ख लेने हैं। 1.5 कप पानी में कहवा बनाएं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मर्ज़ का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब ये मर्ज़ हो तो आपने छोटा शहद 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर खाली पेट पीना है सुबह दोपहर शाम। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में एच पाइलोरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साबूदाना की खीर भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तलबीना इस मकसद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है, लेकिन उस सूरत में जब खून आ रहा हो, ठीक है। साबूदाना की खीर भी आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब खून आ रहा हो। जब इस मर्ज़ में खून नहीं आता जब तक, उस वक्त तक आपने ना तो साबूदाना की खीर इस्तेमाल करनी है ना तलबीना इस्तेमाल करना है, ठीक है। आसाबी गुद्दी में से कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आसाबी गुद्दी चीज़ें आपने या तलबीना या साबूदाना की खीर आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब कहीं से मकद से आंतों के ज़रिए या फिर मैदे से खून आ रहा हो। तो ये इलाज आपने कम अज़ कम 3 से 4 माह तक करना है। तो इंशाअल्लाह जी एच पाइलोरी पॉजिटिव हो जाएगी, आप सेहतमंद हो जाएंगे। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून आ रहा हो तो अंदरूनी ज़ख़म भी मुंदमिल हो जाते हैं और आपको शिफा मिल जाती है।